वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड शल्ला सर्विसेज। आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है इंसॉल्वेंसी। बैंक रेप्टेसी क्या होती है या इंसॉल्वेंसी। बैंक रेप्टेसी के हवाले से हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है। आज हम इंसॉल्वेंसी और इसमें क्या फ़र्क है और किस तरीके से कोई दिवालियापन डिक्लेयर कर सकता है। ये चूँकि हमारे आजकल के हालात ही ऐसे हैं, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, ख़ासकर फिनंशियल प्रॉब्लम है। उन्होंने कोई कर्ज़ लिए हुए हैं या किसी को कोई पेमेंट करनी है, कर्ज़ देना है, लेकिन उसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो उस सिलसिले में हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर हम बैंक रेप्टेसी को देखते हैं तो ये पाकिस्तान में जो 2018 में एक को रिप्लेस कर दिया गया था पहले के कानून को। अब रिहेबिलिटेशन एक्ट आया है 2018। अगर हम रिहेबिलिटेशन एक्ट को देखते हैं तो ये सिर्फ अलाउ करता है उन कंपनी को विद फाइनेंशियल डेस्क at least 100 million rupees to apply to the code for rehabilitation। रिहेबिलिटेशन के लिए वो अप्लाई कर सकती है, खासकर ये कंपनी के लिए ये ला है। अगर हम रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 को देखते हैं और वो भी कंपनी जिसका एटलीस्ट 100 मिलियन जिसका वो होना चाहिए, फाइनेंशियल डेस्क होना चाहिए, तो वो कंपनियां जो है वो खासकर अलाउ कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कंपनियां जो है वो कोड को कोर्ट में हायर इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट कोड एक्सपर्ट हायर करती है, तो उसके मुताबिक वो कोर्ट में से पिटिशन फाइल करते हैं और वहाँ मीडिएटर मुकर्रर होता है और उसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जब इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन प्लान के मुताबिक वो बैन करता है, डेटर क्रेडिटर पर भी करता है, या इशूइंग शेयर्स होते हैं या कोरिंग प्रॉपर्टी, सब चीज़ पर ये लागू होता है। अब अगर हम देखते हैं कि ज्यूरिडिक्शन इसकी जो होती है वो हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट में ऐसी पिटिशन फाइल की, ये तो कंपनीज के मुतालिक हो गए। अगर हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर कोई अकेला बंदा है, अकेला पर्सन है, वो दिवालियापन हो गया है, कर्जा उसका इतना चढ़ गया, वो कर्जा देने के काबिल नहीं, डिग्री उसके खिलाफ हो गई। तो देखिए पंजाब का इंसॉल्वेंसी एक्ट है, प्रोविजनल प्रोविजन एक्ट 1920 का, और उसमें ये कहा गया कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की जो रिडक्शन है जिसकी उसके असासे जो उसको पे करना है 500 से ऊपर होना चाहिए। और 2012 में उसकी अमेंडमेंट भी है, इंसॉल्वेंसी एक्ट में आई थी। अगर हम बात करते हैं सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो देखें उसके लिए जो हमारे पास कानून मौजूद है दिवालियापन का, इंसॉल्वेंसी का, वो है इंसॉल्वेंसी कराची डिवीजन का एक्ट है 99 का, 1909 का ये कानून। उसमें हम कुछ अमेंडमेंट 2012 में की गई थी। तो ये बेसिकली कानून है कराची डिवीजन के लिए। द इंसॉल्वेंसी कराची डिवीजन एक्ट है 1909 का। उसमें भी कहा गया है कि जिसमें उसके कम से कम 500 रुपए जो जिसके जो असासे हैं उसको पे करना है, उसको कर्ज देना है, और उसके लिए डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में इंसॉल्वेंसी की पिटिशन फाइल होती है। और शर्त यह है कि कोई ये कहता है कि मेरे खिलाफ इतनी डिग्री हो चुकी है, उसमें मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी हो चुका है, कोई मेरे वारंट इशू हो चुके हैं, या मेरे, तो उस सिलसिले में कि वो इंसॉल्वेंट है, उसके पास इतने असासे नहीं है कि वो कर्जा दे सके, पेमेंट कर सके, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। अब उसके लिए देखिए एक पिटिशन, अगर हम बात करते हैं रूलिंग की बात करते हैं, 3/2018 इंसॉल्वेंसी पिटिशन हाई कोर्ट में जो कि फाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, अब्दुल अहद अंसारी वर्सेस मुसम्मत लुबना कौसर के दरमियान, जो कि 29/2020 को ये अलाउ हुई थी, ये डिस्पोज हुई थी, बल्कि जो कि जस्टिस जफर राजपूत के पास। उसमें ऐसा था कि बीवी ने उसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया था, खर्चे का केस किया था। अब उसके खिलाफ वारंट इशू हो गए थे। अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई घरेलू सामान नहीं था, कोई रेंटेड हाउस था, वो एक रिक्शा चलाता था, उसकी बहुत ही मिनिमम इनकम थी। अब वो क्या करते, उसने ऐसी एक पिटिशन इंसॉल्वेंसी की पिटिशन जो फाइल की थी अंडर सेक्शन 14, 13 और 15 के साथ इंसॉल्वेंसी जो एक्ट है कराची डिवीजन 1909 का। और उसने कहा था कि उसके साथ अंडर रूल है 586 का 2 रूल है, उसके तहत जो सिंध चीफ कोर्ट रूल है उसके तहत उसको इंसॉल्वेंटी की एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अब उसके लिए अगर हम रूलिंग दूसरी बात करते हैं PLD 1973 का,
नोट है 18 कराची, PLD 1973 नोट, पेज है 18 कराची। और उसमें इंसॉल्वेंसी कराची डिवीजन एक्ट अगर हम देखते हैं, जो एक्ट 3 है 1909 का, और उसमें अगर हम देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी पिटिशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ दिस एक्ट 1999 के तहत एक और जो वो पिटिशन फाइल की गई थी। इस पिटिशन में खासकर ये कहा गया था कि अरेस्ट और डिटेंशन को उसको कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अरेस्ट एंड डिटेंशन टू पे द मेंटेनेंस। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एक दूसरी रूलिंग हम देखते हैं, PLD 1974 है, लाहौर की, पेज है 495 है, और इसके अलावा PLD 1976 है, लाहौर है, पेज 1466 है। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस में तो ये कहा गया कि हस्बैंड, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उससे नहीं बचा जा सकता। हस्बैंड अपने उससे बचने के लिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए, कि मैं बीवी का मेंटेनेंस या उसका डावर आर्टिकल था, उसको जहेज का सामान था जो उसको पे करना था, मगर वो उसने पे नहीं किया, उसमें तो उसे इंसॉल्वेंसी के पिटिशन फाइल। तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि हस्बैंड ये बाउंड है अपनी बीवी के मेंटेनेंस या जो उसका सामान उसको पे करने का। तो उसकी वही पिटिशन जो थी वो जो कि 3/2018 थी, जज ने ये कहकर डिसमिस कर दी थी। बाकी अगर हम देखते हैं दूसरे एक पिटिशन, उसका हम रूलिंग देते हैं, इंसॉल्वेंसी केस पिटिशन फाइल एक थी 2002 में जस्टिस मुनीब अहमद खान की, जो कि 25/1/2006 को डिस्पोज हुई, जो कि अब्दुल रज़ाक वर्सेस राहत बानो के दरमियान थी, जो कि जज ने उसको अलाउ किया था। ये अलाउ हुई थी, जो कि पिटिशन थी अंडर सेक्शन 6, 9, 10 के तहत, जो है वो इंसॉल्वेंसी जो एक्ट है कराची डिवीजन को 1909 का, उसके तहत ये फाइल की गई थी, और इसी तरह उसको जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दी गई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके तहत अगर कोई बंदा कर्ज इतना उसका बढ़ गया और उसके खिलाफ कोई वारंट इशू हो गए, अब उसके इतने असासे नहीं है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अगर ये प्रूफ कर लेता है तो उसके लिए उसको इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। अगर वो इलव हो जाती है तो फिर वो दिवालियापन इलव हो जाता है, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्ट अगर इशू कर देती है कि वाकई ये दिवालिया हो गया, इसके पास कोई ऐसे असासे नहीं है, कोई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो पे कर सके, तो उसको दिवालिया डिक्लेयर किया जा सकता है और इस तरीके से वो बच सकता है, उन कर्जों से उसकी निजात हासिल हो सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।